हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है। किस प्रकार की समस्याएं हैं, कौन कौन सी योजना है, इन सब मुद्दों पे बात करेंगे जो कि एमपीपीएससी मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेंस में एक यहाँ से पोर्शन आता है जो समाज शास्त्र का पोर्शन है नए पैटर्न के अनुसार। या यदि पुराने पैटर्न की बात करें तो पेपर 2 जो है मेंस का सेकंड पेपर, उसमें ये वाला पोर्शन ऐड किया गया है। तो दोनों 2019 के मेंस के लिए और उसके बाद जो नए पैटर्न पे मेंस होते हैं इन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे महिला स्वास्थ्य से संबंधित। महिलाओं का उचित पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए। जनसंख्या की आधी आबादी, हम मान के तो यही चलते हैं कि जितनी टोटल जनसंख्या में उसमें आधे मेल हैं और आधे फीमेल हैं। तो जनसंख्या की आधी आबादी महिला है। तो महिलाओं को जागरूक करना, महिलाओं की जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि महिला स्वास्थ्य के बारे में कोई बात ही नहीं करता। ठीक है। परिवार की जो आनुवांशिक मुखिया है वो एक तरह से महिला ही होती है काम काज के मामले में। लेकिन बाकी मामलों में देखें तो पुरुष का वर्चस्व रहता है अभी भी। तो महिला सशक्तिकरण के लिए यह आवश्यक है कि हम महिला स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें। तो महिला स्वास्थ्य में क्या चीजें शामिल होगी? महिला को उचित पोषण करना, महिला को जागरूक करना, महिला की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर बात करना और महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना। यदि वर्तमान में हम बात करें तो महिला स्वास्थ्य की प्रमुख समस्याएं क्या है या चुनौतियां क्या हैं, तो उनमें से है कुपोषण। कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है महिला स्वास्थ्य के संबंध में। और ये कुपोषण यदि महिला को है यानी माता को है तो कुपोषण उसके होने वाले बच्चे को भी प्रभावित करता है। क्योंकि परिवार में काम महिलाएं करती हैं और सबसे कम वो ध्यान अपने ही स्वास्थ्य के ऊपर रखती है। इस वजह से चाहे वो उनको अच्छी डाइट हो या अच्छे खान पीन का, सबसे आखिरी में महिलाओं को देखा जाता है अब आज भी भारतीय परिवार में या समाज में वो अपने आप को खुद आखिरी में रखती है स्वास्थ्य के मामले में। बाकी वो अपने पति का, बच्चों का ज्यादा केयर करती, खुद की नहीं। तो कुपोषण सबसे बड़ी समस्या है। और खासकर कुपोषण से क्या होगा कि जब उनका जो बच्चा होता है, जब वो माँ बनती है वो महिला, तो बच्चा भी कुपोषित होता है जिससे उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होना ये सामान्य बात हो जाती है। संस्थागत प्रसव का अभाव, सरकार लगातार इसके लिए कोशिश की गई कर रही है कि अब हर किसी का जो प्रसव है वो सबसे जो नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनमें होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी स्थिति पूरी तरह संतुष्टजनक नहीं है। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं कि जहाँ प्रसव का अभी भी संस्थागत प्रसव की व्यवस्था, उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। टीकाकरण, महिलाओं की टीकाकरण की भी समस्या है। लेकिन लगातार इसकी कोशिश की जा रही है आशा एएनएम के माध्यम से कि महिलाओं को भी टीकाकरण उपलब्ध कराया जाए। अल्प आयु में विवाह, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि अल्प आयु में विवाह होने से महिला स्वास्थ्य की समस्या यहीं से शुरू हो जाती है। कम उम्र में विवाह होना, फिर गर्भवती होना, उसके बाद जच्चा बच्चा की समस्या, तो ये चीज यहीं से शुरू होती है। कम उम्र में उस क्योंकि कम उम्र में विवाह होगा तो कम उम्र में गर्भधारण होगा। शिशु जन्म में समय अंतराल ना होना, एक बच्चे की केयर हो नहीं पाती और दूसरे बच्चे का जन्म हो जाता है। ये भी महिला स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी समस्या है। सामाजिक कुप्रथाएं, कई बार जैसे लड़के की चाहत में बहुत सारे बच्चों को जन्म हो जाता है, तो ये सामाजिक कुप्रथाएं हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य पे ध्यान ना देना, ज्यादा बच्चे भी है तो उसमें में लड़कों के स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान देना, तो बच्चियां बचपन से ही कमजोर हो जाती है। स्वच्छता की बात करें तो शुद्ध पेयजल, ओपन डिफिकेशन फ्री की व्यवस्था इस समय लगातार जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर शौचालय बनाने की जो बात हो रही है वो इसी के अंतर्गत हो रही है। और शिक्षा जागरूकता की कमी। तो महिला स्वास्थ्य की जो प्रमुख समस्याएं वो यही है: कुपोषण, संस्थागत प्रसव का अभाव, टीकाकरण की कमी, अल्पायु में विवाह, कम उम्र में गर्भधारण, दो बच्चों के बीच का अंतराल कम होना, सामाजिक कुप्रथाएं होना, इससे स्वास्थ्य की बजाय अन्य चीजों पे खर्चा ज्यादा हो जाता है। स्वच्छता की कमी, शिक्षा और जागरूकता का अभाव। कई बार तो पोषण की व्यवस्था होने के बावजूद भी जब जागरूकता नहीं होती और व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी महिलाएं अपनी डाइट को ठीक से नहीं रख पाती या
उनकी डाइट का कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो महिला स्वास्थ्य की समस्याओं के बाद अब उनके समाधान की यदि हम बात करें, तो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। जो हमने समस्याएं पढ़ी हो ना, उनको हम ठीक करेंगे तो समाधान हो जाएगा। यानी संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, महिला पोषण पर ध्यान देना। पोषण होगा, उचित डाइट होगी, तो जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होंगी, कुपोषण की समस्या नहीं होगी, ना महिला को ना उसके बच्चे को। महिला शिक्षा, शिक्षा से क्या होगा, जागरूकता अपने आप आ जाएगी और महिला अपने स्वास्थ्य के, अपनी शारीरिक समस्याओं के बारे में समझ पाएगी। गर्भ धारण के मध्य अंतराल, यानी दो बच्चों के बीच का जो उम्र का फासला है वो थोड़ा अधिक होना चाहिए, ताकि एक बच्चे का पालन पोषण बेहतर हो सके, उसके बाद दूसरा बच्चा होना चाहिए। परिवार नियोजन में महिला की भागीदारी, परिवार नियोजन कब करना है, महिला की इसमें भागीदारी होना चाहिए। महिला को ये बात समझना चाहिए कि परिवार नियोजन क्यों जरूरी है और किस समय परिवार नियोजन उचित होगा। बाल विवाह को रोकना होगा, जिससे कम उम्र में गर्भ धारण वाली समस्या कम होगी, कुपोषण ठीक होगा। जो भी बच्चों में होने वाला बच्चा होता है उसको जो समस्याएं होती हैं तो ये अपने आप कम हो जाएंगी। बाल विवाह नहीं होगा तो उनकी शिक्षा भी ठीक समय हो जाएगी, ठीक समय में शादी होगी, गर्भ धारण की अवस्था ठीक होगी, तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। टीकाकरण की व्यवस्था, माता की टीकाकरण समय समय पर होगा, फिर उसके होने वाले बच्चे को टीकाकरण होगा, तो भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सरकारी योजनाओं का सार्थकरण, यदि सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं तो महिलाओं को या उनके होने वाले बच्चे को उन सारी जो योजना है उनका फायदा मिलना चाहिए, उनका लाभ मिलना चाहिए, और हर एक व्यक्ति तक या हर एक जरूरतमंद तक सरकारी योजनाओं की पहुंच हो। चाहे सरकार खुद से पहुंचाए या एनजीओ के माध्यम से पहुंचाए, या लोगों को जागरूक करके खुद उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करे। लिंग आधारित शिक्षा का विकास, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन करना बहुत जरूरी है। यदि महिला शिक्षा को बढ़ावा होगा तो जागरूकता बढ़ेगी, महिला स्वास्थ्य के बारे में लोग समझेंगे, महिलाओं की जरूरतें, महिलाओं के शारीरिक परिवर्तन, महिलाओं की जो भी समय समय पर किस अवस्था में किस प्रकार की केयर की जरूरत होगी, ये सारी जानकारी पारिवारिक स्तर पे होना चाहिए, ताकि एक महिला को उसके बचपन से, उसके विवाह से लेके गर्भ धारण की अवस्था और प्रसव के समय तक की जो भी समस्याएं होती हैं उनमें क्या कौन सी सावधानियां होनी चाहिए, किस प्रकार की डाइट होनी चाहिए, ये सब यदि महिला शिक्षा के अंतर्गत ये जानकारी दी जाए तो भी काफी हद तक समाधान हो सकता है। महिला स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो इनको दो स्तर पे बांट सकते हैं, निरोधात्मक और उपचारात्मक। अब ये क्या होते हैं, इसके पहले के लेसन में आपको देखोगे तो क्लियर हो जाएगा कि निरोधात्मक क्या है और उपचारात्मक क्या है। तो निरोधात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है जननी सुरक्षा योजना और जननी एक्सप्रेस योजना। इन सब का जो उद्देश्य यही है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके और उनके होने वाले बच्चों की जो समस्या होती है या जो खतरा होता है उस खतरा को टाला जा सके। तो जननी सुरक्षा योजना, जननी एक्सप्रेस योजना, लालिमा अभियान जिसके तहत जो खून की कमी की समस्या है, संजीवनी 108, मंगल दिवस योजना, ऊषाकरण योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, प्रोजेक्ट मुस्कान और ममता अभियान। इनमें से जो भी आपको एग्जाम के लिए याद रहे जरूर इनको लिखेंगे। एक किसके अंतर्गत आएंगे, निरोधात्मक प्रोग्राम जो होते हैं कार्यक्रम है। इसको यदि आप डिटेल से देखें तो जो हेल्थ का पहला लेसन है उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया है, तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य की परिभाषा, निरोधात्मक और उपचारात्मक स्वास्थ्य क्या होते हैं उनके बारे में आप देखेंगे। तो ये सारे प्रोग्राम आपको लिखना है, तो सारे नहीं याद हैं तो दो तीन भी लिख देंगे निरोधात्मक में तो क्लियर हो जाएगा। एक जननी सुरक्षा, जननी एक्सप्रेस, लालिमा, मंगल दिवस, उषा किरण, लाडली लक्ष्मी योजना, प्रोजेक्ट मुस्कान और ममता अभियान, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, उपचारात्मक कार्यक्रम जो महिलाओं से संबंधित है। इसमें आयरन और फोलिक एसिड गोलियों का वितरण, मुनगा पेड़ का पौधारोपण करना, आयरन रिच पेड़ है तो खून की कमी नहीं होगी, आयरन की कमी नहीं होगी। राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता कार्यक्रम, राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, आयुष्मान भारत योजना और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उपचारात्मक है। उपचार के समय होने के बाद जो उपचार दिया जाता है तो आयरन फॉलिक गोली, मुनगा पेड़ का पौधारोपण, आयोडीन न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम, टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, दीनदयाल उपचार योजना, आयुष्मान भारत योजना और एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी